तो फिर आपका स्वागत है हमारी प्राइवेट में। बताने वाले हैं आपको कोलाइड विलेन क्या होते हैं। तो जो हमने लास्ट में पढ़ा था ठोस, द्रव, गैस, अब पढ़ते हैं कोलाइड विलेन क्या होते हैं। पढ़ते हैं कोलाइड विलेन क्या होते हैं। देखिए हेडिंग लिखते हैं पहले। हाँ जी, अब बाद में खाऊंगा। ठीक है भाई। तो बात करते हैं कोलाइड विलेन क्या होते हैं। कोलाइड विलेन वह विलेन होते हैं जो समान प्रकार के होते हैं, परंतु उसमें क्या है, इसमें एक केस जुड़ गया जो अजीब केस बन गया। क्या अजीब केस बन गया भाई। कोलाइड विलेन कैसे हैं? समान प्रकार के होते हैं। कोलाइड विलेन समान प्रकार के होते हैं। अगर कोलाइड विलेन समान प्रकार के हैं, तो उसमें दिक्कत क्या आ गई। अगर कोलाइड विलेन समान प्रकार के हैं, इस में हमें दिक्कत ये आ रही है भाई, कोलाइड विलेन समान प्रकार के होते हैं। अगर कोलाइड विलेन समान प्रकार के होंगे, समझिए मैं क्या बता रहा हूँ। अगर कोलाइड में समान प्रकार के, तो इसमें दिक्कत ये आ रही है, ये समान प्रकार के तो विषमंगी कैसे हो गए, क्योंकि इनके अणु विभिन्न प्रकार के हो गए। इनके जो कण है वो विभिन्न प्रकार के आकार में अलग अलग हो सकते हैं। छोटे हैं पर तो इस कारण विषमांगी हो सकते हैं। इसके अलावा ये गुण देखिए, अब कोलाइड गुण है यानी छोटे छोटे कणों के कोलाइड पार्टिकल है। अब कोलाइड क्या होता है, कोलाइड मूवमेंट करना। अब क्या होता है कोलाइड मूवमेंट करना, समझिए ध्यान से। ये एक कण है, दो कण में हाथ में, ये टकरा रहे, टकराएंगे, टकराव हो तो क्या होगा, इनके अंदर एनर्जी उत्पन्न होगी। तो उससे पता है एनर्जी भी उत्पन्न करेंगे। तो कोलाइड विलेन क्या होते हैं, वह विलेन जो समान प्रकार के होते हैं परंतु विषमांगी है। क्यों? क्योंकि अणु की व्यवस्था भिन्न प्रकार की है। कोई छोटा अणु है, कोई बड़ा अणु, अणु फैले हुए हैं अलग जगह पे। समांगी कैसा होता है, समांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है, इसमें अणु एक एक श्रृंखला में, एक व्यवस्थित क्रम में होता है ना भाई। समांगी मिश्रण में क्या है, अणु की व्यवस्था कैसी है, एक क्रम में, एक निश्चित क्रम में ना। बट विषमांगी में क्या होता है, वो अलग प्रकार की बात है। समांगी है बट ये समांगी को नहीं बन पाए क्योंकि इसके अणु बिखरे हुए हैं अलग अलग, क्योंकि फैल रहे हैं तो विषमांगी बन रहे हैं, फैल रहे हैं। कोई कोई कहीं व्यवस्थित, कोई कहाँ व्यवस्थित हो रहा है, तो क्या है, अणु खराब हो रहे हैं, अणु बिखर रहे हैं। जब अणु बिखरेंगे तो क्या होगा, अणु का विखंडन होगा, अणु दूर दूर हो जाएंगे। वही विषमांगी बन पा रहे हैं। गुण का तो छोटे छोटे कण होते हैं। अगर कोलाइड कण छोटे छोटे, तो इसमें क्या बेनिफिट है, पहला लाइट गियर। तो देखो स्मॉल पार्टिकल, जो छोटा बच्चा होता है उससे बड़ा बच्चा जल्दी रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि वो क्या करेगा, वो बड़ा बच्चा अपने बड़ा घमंड दिखाएगा। अगर कोई भी कोलाइड पार्टिकल छोटा पार्टिकल हो तो उसके पास क्या प्रॉपर्टी आ गई, कोलाइड पार्टिकल की प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या होता है, लाइट की उपस्थिति में फैल जाता है। क्यों? क्योंकि छोटे पार्टिकल है। लाइट का काम क्या होता है, जैसे मैंने बोला ये कोलाइड पार्टिकल है, या मैंने एग्जाम्पल की बात करी। चलिए मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ देख पा रहे कोलाइड पार्टिकल को। टॉर्च वाला एग्जाम्पल लिख के बताते हैं आपको समझाने की, ताकि और समझ में आएगा। इसका एग्जाम्पल भी क्लियर करेंगे। देखिए मेरे पास टॉर्च है, टॉर्च कहाँ बताएं, देखिए चलिए बोर्ड पे रखते हैं इसे। ये देखिए मैंने रखा बोर्ड के पास, तुम्हारा ये पेपर। देखिए आप इस पेपर को ध्यान से देखिए। मैंने बोला टॉर्च है,
देखिए यार, ये टॉर्च है, टॉर्च है ये आपकी। इस टॉर्च को हमने गिरा किसी पात्र पे जिसमें बहुत सारे कोलाइड पार्टिकल है विलेन के अंदर, ठीक है। अब इस विलेन में कोलाइड पार्टिकल है, इसके साथ एक और पात्र रखा हुआ है, दो पात्र रखे हुए हैं। इन दो पात्र में क्या हो रहा है, इन दो पात्र से एक टॉर्च गुजारा गया। अब अगर कोई भी लाइट गुजरती है तो लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। या तो ये रिफ्लेक्ट करेगी यानी फैल जाएगी, या फिर फैलेगी नहीं। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ मैंने लाइट को, मैंने देखो ये टॉर्च थी, इस टॉर्च को मैंने इस पे पात्र पे गिरा, तो पात्र के मॉलिक्यूल मूवमेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हें लाइट मिलेगी। लाइट क्या है, एनर्जी है। लाइट एनर्जी होती है, लाइट सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर लाइट एनर्जी है तो ये एनर्जी किससे मिली, टॉर्च से मिली, हमें आर्टिफिशियली मिली, बट है तो एनर्जी। एनर्जी क्या काम करती है, मूवमेंट कराना। हर एनर्जी का काम करता है मूवमेंट कराना, चलना, गति कराना। अगर एनर्जी मूवमेंट करती है तो देखो यहाँ पे टॉर्च है, टॉर्च का पात्र है, पात्र पे टॉर्च डाली गई तो इमेज बननी चाहिए अपोजिट, बट इमेज अपोजिट बन नहीं पाई। क्यों नहीं बन पाई, क्योंकि इसका एक और पात्र जुड़ा हुआ है। दो पात्र एक साथ, तो जैसे एक पात्र अपोजिट इमेज बनाएगा दूसरा का विरोध करेगा। वे दो लोग हैं सेम टू सेम विचारधारा के, मतलब दो लोग हैं विचारधारा एक साथ में उनकी टकराएगी तो दिक्कत होगी। इसी तरह अगर दो लोग विचारधारा टकराती है तो दिक्कत होती है। अगर कोई भी लाइट पार्टिकल को, किसी लाइट के पार्टिकल को एनर्जी देकर अगर किसी पात्र पर गुजारा जाए और वो पात्र एक साथ है तो इमेज किसके इन्वर्ट, क्योंकि ये पात्र लाइट को एक क्रॉस में भेजेंगे, एक इसमें, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो क्रॉस लाइट होगी। जहाँ लाइट क्रॉस होगी, सिंपल सी बात है, लाइट क्रॉस होगी तो दिक्कत क्या है कि लाइट की इमेज अच्छे से नहीं बन पाई। इन्वर्ट इमेज बनेगी, अपोजिट इमेज नहीं है, इन्वर्ट यानी कि ऐसी इमेज बनेगी जो कि एक दूसरे के आमने सामने बनेगी, तो इन्वर्ट इमेज बन जाएगी। बट ये होता है तुम्हारा, ये सिंपल एग्जांपल बताया, ठीक है। अब देखिए, समझो ध्यान से मेरी बात को। अब हम बात करते हैं टनल प्रभाव के ऊपर। ये समझ में आ गया, टनल प्रभाव क्या होता है। टनल प्रभाव होता क्या है, देखिए टनल प्रभाव कुछ नहीं होता मेरे लिए। देखो एग्जांपल देखिए, ये इसी पेज को ले लीजिए, डायग्राम इसे पेज पे बताएंगे। ये दिख रहा है, देखिए अब इस इमेज को ध्यान से देखिए। अब क्या दिखाई दे रहा है मुझे बताइए। ये घर है, ये घर है, इस घर में अंधेरा है, अभी अंधेरा है, ठीक है। झोपड़ी समझ लो, कोई गांव की झोपड़ी है, झोपड़ी खाली पड़ी है। अब गांव की झोपड़ी खाली पड़ी है, झोपड़ी के पास सूरज उगता है, पास कहीं आसमान से जुड़ा होगा। अब मैंने बोला झोपड़ी में खिड़की खुली हुई है, ये खिड़की है, विंडो, ये विंडो खुली हुई है। अगर विंडो खुली हुई होगी तो क्या होगा, लाइट एंटर करेगी। लाइट का मांगते मीडियम, भाई लाइट का मांगते मीडियम। अगर लाइट को तुम दे तो मीडियम जाने के लिए, तो लाइट इधर एंटर कर जाएगी, स्मॉल या लार्ज हो। अब ये देखो, ये इसे इतना बड़ा मीडियम मिल गया, खिड़की मिल गई सन को। अगर सन को खिड़की मिल गई तो सन क्या करेगा, सन की लाइट रेज आएंगी, आते आते इस घर पे पड़ेंगी। अगर सन की रेज इस घर पे पड़ती है तो क्या होगा, सन की रेज घर पे पड़ेगी तो क्या होगा, सन की रेज घर पे पड़ेंगे तो सिंपल सी बात है, विंडो पे लाइट पड़ेगी। अब इस केस में इन्वर्ट का केस बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ पे एक विंडो है कि दो विंडो, दो में अपोजिट केस बनता, बट यहाँ पे एक विंडो होने के कारण क्या हो रहा है कि लाइट, अब ये देखिए अंदर अंधेरा है, सन आया यहाँ से, लाइट बिखेरी, विंडो से लाइट गिरी, और लाइट गिरी एक मार्ग में जाएगी, और मार्ग में जाने के दौरान ये स्ट्रक्चर बनाएगी, अपनी अलग स्ट्रक्चर बनाएगी, जिस कारण वहां बहुत से पार्टिकल आप देखोगे ना धूल के टाइम। ये है। अब मैं आपको, ये तो मैंने एक डायग्राम बस बताया था, अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ। देखिए सुनिए, अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल समझो। सपोज करो मैं एक नॉर्मल गाँव से बात करता हूँ। गाँव में आप किसी गाँव में रहते हो, गाँव में एक घर है, खाली पड़ा है, खंडर है, वहाँ खिड़की है, झोपड़ी है, समझ लो, घर समझ लो। अब उसमें सन की किरणें पड़ी तो क्या कहता है कि भैया सन की किरण पड़ती क्या होता है कि तो लाइट कैसे बन रही है। कभी देखा है ध्यान से कि भाई सब जगह अंधेरा है, बट जहाँ लाइट पड़ रही है वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ ऐसे, वहाँ क्या हो रहा है, वहां पे ये लाइट ऐसे आ रही है, ऐसे आके मुड़ रही है, यानी कि बैक साइड करके अपना एक रास्ता बना रही है। यानी पूरे घर में लाइट ने अपना एक रास्ता बना लिया है, जिस लाइट अंदर एंटर कर रही है। लाइट फैल नहीं रही क्योंकि वहां पे सोर्स नहीं है रिफ्लेक्ट करने के लिए। अगर रिफ्लेक्ट करने सोर्स नहीं होता तो क्या होगा, जहां सोर्स नहीं होता रिफ्लेक्ट करने के लिए, वहां क्या होता है, वहां सिंपली एक बात लागू हो जाती है कि सोर्स तो नहीं रिफ्लेक्ट करने के लिए, तो लाइट सिंपली एक रास्ता बनाती है, इस रास्ते में लाइट टकराते अपने कणों से। इस कारण देखा होगा कि भाई जो पुराने कमरे होते हैं जहाँ पे कोई रहता ही नहीं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे लाइट के पार्टिकल टकराते हैं आके, और ऐसा होता है धूल पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं। कैसे, क्योंकि अब टकरा रहे, वही चीजें हो रही है। ये चीज थी। तुमने क्या किया, दो पात्र लिए, दो पात्रों को अलग अलग रखा, लाइट गिरी, लाइट की इमेज अपोजिट, बट एक पात्र ने अपोजिट में, दूसरे ने अपोजिट, तो अपोजिट अपोजिट कैसे बन, इन्वर्ट इमेज, एक दूसरे की इन्वर्ट इमेज बने, यानी कि एक दूसरे की विपरीत
इमेज ना बनने की वजह इन्वर्ट बन गई, नहीं एक दूसरे की डायरेक्शन में बनी, जिस कारण इमेज को अच्छे विजुअल नहीं दिखा। बट एक घर को देखा, घर में सूरज की किरणें डाली गई तो पता चला कि घर में क्या होता है कि जब सब जगह लाइट का सोर्स हो तो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती, रिफ्लेक्ट नहीं करती तो लाइट अपना एक पाथ बनाती है, जिस पाथ से लाइट कंटिन्यू मूवमेंट करती है। अगर लाइट अपने पास से मूवमेंट करती रही कंटिन्यूसली तो लाइट के पास से कंटिन्यू मूवमेंट करते करते वहाँ एक रास्ता बन जाएगा, जिस कारण हमें क्या देंगे, पार्टिकल दिखाई देंगे, धूल के पार्टिकल, छोटे पार्टिकल, वेव वाले पार्टिकल है। और विश्वांगी क्यों, एक समझ के दूर दूर व्यवस्थित है। समझ गए भाई, ये है। सो कल ना मिश्रण की बात करेंगे कि मिश्रण को अलग अलग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो पार्टिकुलर कोलाइड विलयन का ये टॉपिक अलग है, मिश्रण वाला टॉपिक अलग है। तो इसमें मैं कल बताऊंगा पार्ट 9 या 10 में, जो आप देखो, क्योंकि ये 9 चलने वाला है, क्योंकि 8 पार्ट हम करा चुके हैं। मिश्रण के बारे में बता दूंगा। बाकी आपने देखा कभी कोहरे में आप जा रहे हो और आपको क्या लगा कि सुनसान अंधेरे में लाइट चल रही है, एरोप्लेन सुनसान अंधेरे में हम नहीं चलते, पर एरोप्लेन उड़ता है आसमान में। क्यों उड़ता है? क्योंकि आसमान के पास क्या, लेजर लाइट होती है जो कोहरे को भेज सकती है। अब कोहरे को भेजने के लिए लेजर लाइट काम करती है, क्योंकि यहाँ फोटोग्राफी काम करते हैं। इस फोटोग्राफी नहीं, क्या बोलते हैं उसे, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है कि लाइट की लेंथ को, जिसे हम वेवलेंथ बोलते हैं, जो लाइट मूवमेंट करती है एक टाइम में, उसे हम वेवलेंथ बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, उसके बेस पे अलग अलग करना, वो होते हैं क्रोमेटोग्राफी। बट मैंने इसमें क्या बोला, मैंने बोला भाई कोहरा है, कोहरे में क्या दिखाया जाए, कोहरा है तुम्हारा, देखो कोहरा है। अब कोहरे में क्या होता है, जहाँ ज्यादा बारिश पड़ती है तो ज्यादा बारिश पड़ने पे क्या होता है कि कोहरा जम जाता है। क्यों? क्योंकि जो जल की बूंदें वो वाष्प बन जाती हैं और वाष्प बन के फैल जाती है, और फैलने के बाद हमें कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि अगर वायुमंडल में जल की बूंदें स्थायी हो जाएंगी तो क्या होगा, फैल जाएंगी, फैलने से क्या होगा, कोई लेयर बनाएंगी, जो लेयर में दिखाई नहीं देती, तो वो इनविजिबल लेयर बनाती है। यानी जब कभी बारिश पड़ती है और बारिश पड़ने के दौरान जल की बूंदें फैल रही हैं, तो फैलते फैलते क्या होता है कि वो ना रास्ता बनाती हैं और उछते फैल जाती हैं। और वो जितना हल्का, जितना वो मीडियम में जितने कम डेंसिटी होगी वो उसे बढ़ा के फैल जाएगा, जिस कारण डेंसिटी बढ़ाती है मीडियम की, और हमें कोहरा दिखाई देता है। तो कोहरे को देते कि डेंसिटी बढ़ गई, मीडियम घना हो गया, घने मीडियम पार्टिकल दूर दूर चले गए, जिस कारण हम कोहरा बन गया। और उस कोहरे को कौन भेजेगी, लेजर लाइट। क्यों? क्योंकि लेजर लाइट के पास क्या क्वालिटी है, लेजर लाइट स्मॉल पार्टिकल को डिटेक्ट कर सकती है। स्मॉल पार्टिकल को पहचान कौन सा, जो कि स्पेक्ट्रो, जो कि क्रोमेटोग्राफी को शो करता है। क्रोमेटोग्राफी अगर आप यूज करोगे तो आप स्मॉल वेवलेंथ को नाप सकते हो, जो वेवलेंथ हमारे जीवन में इम्पैक्ट आते हैं। हम जो वेवलेंथ होते हैं वो हाई होती है, क्योंकि हम आंखों, क्योंकि हमारी वेवलेंथ किसी प्रकार की ऑब्जेक्ट से हमसे लगाती है तो उनकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। अगर वेवलेंथ हम तक पहुंचने में समय लेती है तो उसकी वेवलेंथ बढ़ती रहती है। तो हमें क्या दिखता है कि ये लॉन्ग वेवलेंथ वाली लाइट है, जिसकी वेवलेंथ दूर देर से आ रही है तो लंबी वेवलेंथ है, पास से जल्दी मतलब जल्दी दूर, मतलब देरी से आ रही किसी की वेवलेंथ लाइट की, तो लाइट की वेवलेंथ देर से आएगी तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी, जल्दी आएगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी। ये इफेक्ट पड़ता है। भाई कोहरा हुआ, बूंदे बिखरी, बट इन बूंदों को कौन अलग करती है? अब उसी कोहरे में बारिश पड़े तो बारिश पड़ने से क्या होता है कि लोग बोलते हैं नहाना मत, क्योंकि जो हानिकारक वाष्प की बूंदे जो फैली हुई है वो क्या होंगी, वो गिरेंगी, वाष्प रूप में फैलते पूरा वायुमंडल साफ करेंगे। इसलिए तो बोलते हैं कोहरे के समय जब बहुत सारे कोलाइड पार्टिकल वाष्प बन चुके हैं, फैल चुके हैं, तो बारिश पड़ती क्या होता है, वो एक्टिव हो जाता है। जो डीएक्टिव पार्टिकल जो स्टेबल हो चुके हैं वो स्थायी हो जाने के बाद क्या होते हैं, अस्थायी फैलने शुरू हो जाते हैं। जो पार्टिकल फैले होते हैं कोहरे के, पार्टिकल क्या करते हैं, बारिश पड़ती तुरंत बूंदों के रूप में फैलना शुरू करते हैं, क्योंकि बारिश क्या करते हैं, आसपास के डेंसिटी मीडियम को लो डेंसिटी कर देती है। साइकिल डेंसिटी का है, टंडल पर पहुंच के कोलाइड विलयन में समान प्रकार के क्या होते हैं, कोलाइड विलयन वे विलयन जो समान प्रकार के कण वाले होते हैं, समान प्रकार के कण होते हैं जिनमें, तो कोलाइड विलयन। और जिनमें ये वैश्वांग, क्योंकि इनकी व्यवस्था अलग दूर दूर अणु है, इसके अलावा इनके गुण का छोटे छोटे कण है, लाइट डालोगे फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर छोटे पार्टिकल होंगे तो लाइट इजीली एंटर कर पाएगी और उन्हें फैला पाएगी। बड़े पार्टिकल को लाइट इजीली एंटर नहीं कर पाती, क्योंकि बड़े पार्टिकल लाइट को अपोज करने की कोशिश करते हैं, छोटे पार्टिकल लाइट को अपोज नहीं कर पाते, क्योंकि छोटे पार्टिकल जो होते हैं, छोटे पार्टिकल हर लाइट को इसलिए अपोज नहीं कर पाते क्योंकि वो लाइट को स्पीड को मेजर नहीं कर पाते, जिस कारण वो जल्दी फैल जाते हैं। बड़े पार्टिकल उसे मेजर करके कम देरी में फैलते हैं। ठीक है भाई, बात ये आती है, मैंने एग्जाम्पल भी दे दिए। दोनों लाइट को गुजार दे पात्र से, पात्र गुजारने पे क्या हुआ, दोनों लाइट पड़ी, एक दूसरे की क्रॉस इमेज बनी, जहां इमेज क्रॉस बन जाती है इमेज। ओके भाई, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी वीडियो हम कल बनाएंगे। और अगले पार्ट के लिए जरूर इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।
ठीक है भाई, और लोगों तक शेयर करें और लोगों की हेल्प करें ताकि मेरा जो मिशन है लोग पढ़ाएगा वो पूरा हो सके। धन्यवाद।